लैम्डा का क्या सीन है? फिर लैम्डा एक जगह पर आप डी वाले जो मेथड है डिस्क्रिमिनेंट वाला उसके हम्म। हिसाब से निकालते हैं, और अरे दूसरी आप साइड पर हमारे आप पास। आप उसी तरह से निकाल लो जैसे पहले निकाले हुए ना, उसी तरीके से निकाल लो। ठीक है ना। या तो फिर आप इसको कंपेयर करो, दोनों इक्वेशंस को जो मैंने ऊपर उसकी जनरल फॉर्म बनाई थी उसको कंपेयर करके आप कर लो। ठीक है। तो या तो आप उनको कंपेयर करके कर लो। ठीक है ना। लैम्डा और ओमेगा की वैल्यूज वहां से निकाल लो कंपेयर करके, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट ही वहीं से कर लो आप। जी, मेरा इंटरनेट चला गया था, आप दोबारा बता दें। मैंने आपको कहा है कि जो जर्नल फॉर्म आपके पास थी ना, आप उस जर्नल फॉर्म के साथ जो है उसकी कंपैरिजन कर लो आप। कंपेयर करने के बाद आपके पास जो है लैम्डा ओमेगा इनकी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, वहां पर वो सब्स्टिट्यूट करके उनकी वैल्यूज निकाल लो। ठीक है ना। ये करके दिखा दें, ये समझ नहीं आ आप बेटा उसकी जर्नल फॉर्म नहीं है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर करते थे, ए इज इक्वल टू दिस है, बी इज इक्वल टू दिस है, सी इज इक्वल टू दिस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर नहीं किया। सही किया है, वो तो तो होता है ना, उसी तो तरह लेकिन इसमें उसी उसी तरह बेटा आपने जब उनको कंपेयर करेंगे तो उसी तरह लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी और ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें जाके। ठीक है ना। वो आप उसको कंपेयर करें, फिर देखेंगे आपके पास आता है या नहीं आता वो। जब आप कंपेयर करेंगे ना तो आपके पास ऑटोमेटिकली उसकी जो कल जो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी ना, उस जनरल फॉर्म के साथ आप कंपेयर कर दें उसको। सर वो वाली एम डी एक्स हाँ डी जी। स्केयर एक्स बाई डी टी। ये आपके पास जो थी ना ये वाली जो जनरल फॉर्म कल आपने निकाली थी, डी स्केयर जो आपके पास है, या इसको इसको कर लें या फिर ये कर लें, डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस 2 लैम्डा इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस ओमेगा स्केयर एक्स इज इक्वल टू 0। इसके साथ उसको कंपेयर कर लें। जैसे फर्ज करें ये वाली है, इसको मैं 1 कहता हूँ या इसको 2 कहता हूँ, जो गिवन मेरे पास थी फर्ज करो वो ये वाली है आपके पास, डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर। ठीक है। प्लस आपके पास आ गई यहाँ पर 2 इंटू डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है। प्लस 5 एक्स इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो दोनों को, तो 2 लैम्डा किसके इक्वल है, 2 के। ठीक है। और ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है, 5 के। तो लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा और ओमेगा स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है। ओमेगा स्केयर को ओमेगा स्केयर रहने दें, वहाँ पे जाके ओमेगा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है। बस यही करना है और तो बाकी कुछ भी नहीं है आपके पास। कंपैरिजन मैं आपको कह रहा हूँ उसकी जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म है आपके पास ये वाली, इसके साथ आप उसको जाके उसका कंपैरिजन कर दें। ठीक है। फिर लैम्डा का तो पता लग गया, फिर इधर बीटा किस तरह निकालेंगे? बेटा बीटा वो खुद कहेगा आपसे। वो आपके पास ये जो आपके पास है ना, ये तो उसकी वो मैंने उसकी कंडीशन दिखा दी। बाकी आपके पास जो है वो m देगा। अगर ये दूसरी आपके पास जो आ गई डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस आपके पास यहाँ पर क्या था, बीटा इंटू डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है। वो वेलोसिटी का आपको मल्टीपल कहेगा। ठीक है ना। वहाँ पर वो वर्ड्स यूज करेगा यहाँ पे। ठीक है ना। ये आपके पास है यहाँ ये पे। जो ये आपके पास जो है, फिर आप जब इसको डिवाइड करेंगे, तो मैंने डिवाइड करने के बाद आप लोगों से कहा था कि डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर प्लस बीटा ओवर एम इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस के ओवर एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास था। ठीक है ना। ये बीटा की वैल्यू वो खुद आप क्वेश्चन को जब रेडली पढ़ेंगे ना, तो जब उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो खुद बीटा की वैल्यू अनाउंस करता है वहां पे। जैसे कल मैं आपको कह रहा था कि 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो है, 2 टाइम्स वेलोसिटी जो है हमारे पास, तो वो 2 टाइम्स वेलोसिटी जो है
वो 2 ये यही आपने था एक आपके पास। एग्जांपल हमें एक एग्जांपल करने को दी थी 5 हम्म, नंबर एग्जांपल, हाँ उसमें जी, अब वो बीटा की वैल्यू 1 है, हाँ तो जी। मुझे तो उसमें मतलब कोई इस तरह का वो दिखाई नहीं दिया कि अगर उसने अगर 1 बेटा वहां पर अगर वो ये तो नहीं कहेगा ना, अगर नहीं कहता तो फिर आपने ऑटोमेटिकली 1 ले लेनी है। अगर वो वहां पर कहेगा 5 टाइम्स है वेलोसिटी या 6 टाइम्स वेलोसिटी है या 7 टाइम्स वेलोसिटी है, फिर वो वैल्यू उसकी खुद यूज करेगा। अगर नहीं बोलता तो फिर आपने ऑटोमेटिकली 1 लिख देनी है। ठीक है। ओके ओके हम्म, जी बेटा जी, ये उसके बाद आपके पास अब जो लेक्चर है आपका वो है नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आपके पास है। तो इसमें ड्रिवन मोशन का हमारे पास जो है ना कॉन्सेप्ट आएगा। ये आपने कौन सा क्वेश्चन समझा? जी बेटा, ये बेटा आपके पास जो है लास्ट टॉपिक इसका आएगा यहाँ पर, ये वाला आपके पास स्प्रिंग मैथ सिस्टम। ठीक है, वो उसके साथ आपके पास है ड्रिवन मोशन। ये थर्ड इसका बेटा टॉपिक है आपके पास। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है और उसके बाद आपके पास जो दूसरा है इसकी हेडिंग, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ड्रिवन मोशन विद डैम्पिंग। ठीक है, तो इसको बेटा करना है हमने, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। ये बेटा आपके पास तो लास्ट टाइम आपने बेटा यहाँ पर देखा था कि एक फिक्स पोर्ट आपके पास है। ठीक है, उसके साथ आपने एक स्प्रिंग को हैंग किया था। ठीक है, आपने एक स्प्रिंग को हैंग किया था उसके साथ। और लास्ट टाइम बेटा हमारे पास कोई ड्रिवन फोर्स नहीं थी। ड्रिवन फोर्स का मतलब होता है हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जो जिसे फोर्सिंग फंक्शन ही बाज़ औक़ात में कहता था। ठीक है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स बेटा आपके पास है। ठीक है, ये दूसरे एंड के साथ हमने एक मैश जो है वो हैंग कर दी है। लास्ट सिस्टम में हमने देखा था कि दो फोर्सेस जो थी वो सिस्टम पर अप्लाई कर रही थी, इम्पोज्ड हो रही थी। लेकिन इसके अंदर बेटा हमारे पास हैं 3 फोर्सेस। ठीक है, एक आपके पास जो है वो तो है सिस्टम के अंदर ही आपके पास वो रेस्टोरिंग फोर्स आपके पास। ठीक है, एक आपके पास क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स। नंबर 2 में बेटा आपके पास है इसके अंदर डैम्पिंग। ठीक है, और थर्ड बेटा हमारे पास जो है वो है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जिसको वो ड्रिवन फोर्स कहता है। जैसे आपके पास है एक किसी सर्किट के अंदर आप बैटरी ज्वाइन कर देते हैं, वो एक्सटर्नल सोर्स बेटा हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम इस तरह करेंगे बाय न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर बेटा वो होता है हमारे पास F इजिकल टू एम ए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समेशन F इज इक्वल टू एम ए। और यहाँ पर जो हमारे पास समेशन F जो है वो किसके इक्वल है, वो बेटा हमारे पास है रेस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स और प्लस द ड्रिवन फोर्स। ठीक है, तो यहां पर बेटा आपके पास जो है रेस्टोरिंग फोर्स वो है -kx।
और डैम्पिंग फोर्स जो है बेटा वो हमारे पास है बीटा इंटू डी एक्स ओवर डी टी, और ड्रिवन फोर्स जो बेटा आपके पास है उसको आप कहेंगे एफ ऑफ टी। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमारे पास है, इसको हम कह देते हैं समेशन एफ, तो बेटा इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब आप बाय 1 एंड 2 तो यहां पर देखें तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, सॉरी ये प्लस नहीं आना, ये माइनस है आपके पास, माइनस बीटा टाइम्स डी एक्स ओवर डी टी प्लस एफ ऑफ टी। तो इसको बेटा अगर आप रीअरेंज करें तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, ए आपके पास किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू द सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा m इंटू डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर। ठीक है, और ये बेटा जो फर्स्ट जो टर्म्स आपके पास आ रहे हैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो ये आ जाएगा बीटा डी एक्स ओवर डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। सेम उसी तरह आपने क्या करना है, आप इसको m को डिवाइड कर दें तो बेटा ये आ जाएगा डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस बीटा ओवर m इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस के ओवर m इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर m इंटू एफ ऑफ टी। अब बेटा यहाँ पर आप रिप्लेसमेंट करें यहाँ पे तो बीटा ओवर m इसको सब्स्टिट्यूट करें 2 लैम्डा, के ओवर m इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर और 1 ओवर m इंटू एफ ऑफ टी, इसको बेटा आप g ऑफ t का नाम दे दें। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस 2 लैम्डा डी एक्स ओवर डी टी प्लस ओमेगा स्केयर एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ टी। तो बेटा ये कौन सी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है? आपने 2 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, एक आपके पास क्या थी, होमोजीनियस थी, और दूसरे वाली बेटा आपकी क्या थी, हाँ जी 2 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। फर्स्ट पार्ट में ये जी ऑफ टी 0 था आपके पास, तो वो होमोजीनियस थी। अभी तक जितना भी हमने कंसर्न किया वो जी ऑफ टी वो हमारे पास उसमें 0 था। अब जो हमारे पास है वो जी ऑफ टी 0 नहीं होगा, तो बेटा ये बन जाएंगे हमारे पास नॉन होमोजीनियस, जिसके अंदर उसमें सिर्फ आप निकालते थे कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन। यहां पर अब जो आप निकालेंगे वो कंप्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है बेटा दोनों निकालेंगे आप। ठीक है, समझ आ गई इसकी? जी बेटा क्या चीज कही है बेटा? हेलो सर ये इफ्तिखार बोल रहा था, बाद में चुप कर गया। अच्छा, तो उसका बेटा ये हमारे पास है, ये देखें, ये ताकि जल्दी जल्दी करवा दूं, एक ये क्वेश्चन करवा दूं आपको, एक इसकी एग्जांपल करवा दूं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक तो आप लोगों ने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है यहाँ पे। ठीक है, ये अभी मैं उसके साथ ही करवा देता हूँ ताकि यहीं पे क्लियर हो जाए ये। तो ये बेटा हमारे पास है यहाँ पर गिवन सिस्टम जो हमारे पास है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या है, गिवन 1/5 डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस 1.2 डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है, प्लस 2x इज इक्वल टू 5 टाइम्स कोसाइन 4t। और इसके साथ जो इनिशियल कंडीशन बेटा आपके पास दी हुई है वो है
एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1/2 और एक्स प्राइम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गई यहाँ पे। अब आप लोग यहाँ पर बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस 1.2 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना बन जाएगा आपके पास 6 dx डिवाइडेड बाय dt प्लस ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 25 cos 4t। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि इंटरप्रेट करें कि हमारे पास आया कि ये सिस्टम जो है ये अंडर डैम्ड है, ओवर डैम्ड है, या हमारे पास जो है ये क्या कहते हैं मार्जिनली डैम या क्रिटिकली डैम्ड है बेटा हमारे पास। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो 2 लैम्डा आपके पास क्या आता है, अगर इसको हम इसकी जो जनरल फॉर्म हमारे पास है उसके साथ कंपेयर करें, बेटा एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा ज़रा।
जी बेटा जी। अच्छा, इसको ना आप इसकी जो जनरल फॉर्म आपके पास है उसके साथ कंपेयर करें। आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है बात। जी बेटा, यहाँ पर आपके पास जो 2 लैम्डा आपके पास आएगा, जो मैंने अभी ऊपर लिखी भी थी, तो वो आपके पास क्या है, 6 है। और आपके पास जो है ओमेगा स्केयर किसके इक्वल आएगा आपके पास, वो 10 के इक्वल है आपके पास। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो, अब वो फार्मूला क्या था आपके पास, डी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस माइनस स्केयर रूट लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर, यही चीज थी आपके पास। अब यहाँ पे अगर आपने इसकी नेचर फाइंड करनी है सिस्टम की, तो बेटा वो आपके पास था, ये पार्ट था डिस्क्रिमिनेंट आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से नेचर बता दें आप, तो ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर। तो लैम्डा किसके इक्वल है आपके पास, 3 के इक्वल आपके पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 9। और जो आपके पास ओमेगा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा स्केयर बेटा वो 10 के इक्वल है, तो ये बन जाएगा -1। सो दिस इज लेस देन 0। तो सिस्टम आपके पास क्या होगा, सिस्टम इज अंडर डैम्ड। यही पढ़ा था ना आप लोगों ने, अगर लेस देन 0 होगा तो फिर आपके पास क्या होगा, वो अंडर डैम्ड होगा। तो बेटा अब यहां से आप उसके रूट्स निकाल लें, तो ये आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू लैम्डा किसके इक्वल है आपके पास, 3 के, तो बेटा ये -3 आ जाएगा प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 9 माइनस 10, तो ये आ जाएगा बेटा -3 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है। तो जब इसकी आप कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन इसका निकालेंगे, तो बेटा वो आ जाएगा x ऑफ c इज इक्वल टू c1 cos of t प्लस c2 sin of t into e raised to the power -3t। ठीक है जी। हाँ जी अरसलान, समझ आई है अब, मोहसिन सॉरी, मोहसिन समझ आई है अब? जी सर। जी बेटा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, इसको हमने कोई पर 1 तो नहीं डिफाइन की? सर ये स्टेप कहाँ से आया सर? कौन सा? सर ये टॉप पर नहीं है, डी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा मैंने आपको कल जो मैंने सारी डेरिवेशन करवाई थी, तो ये उसी के अंदर ही था। आप अगर आप देखें, जिसमें 2 लैम्डा, जब मैं कह रहा था मैं कि इसको सिंप्लीफाई सर करने टू के लैम्डा लिए, लिया था ना सर हमने? हाँ जी हाँ जी, ये उसकी बेटा सिंप्लीफिकेशन जो थी ये वही है आपके पास। ठीक है जी बेटा, अब यहां पर आपके पास आ गया, उसके बाद आपके पास है XP, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो ये 1 बाय द करेक्टरिस्टिक पार्ट आपके पास क्या था, d स्केयर प्लस 6d प्लस 10। अब आपके पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का मेथड भी आपके पास है, अगर आप उसको अप्लाई करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, या ये कर लें या वो कर लें आप। और जो फोर्सिंग फंक्शन आपके पास आ रहा है वो क्या है, वो है 25 cos 4t। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 cos 4t। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके पास ये देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का जो मल्टीपल है वो क्या है, 4। तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस 16, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 1 ओवर सॉरी ये -16, बेटा यहाँ पर आ जाएगा -16 प्लस 6d प्लस 10 इंटू कॉस 4t। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया। तो ये इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, जी बेटा, सर इसमें सिर्फ यही बताना कि सिस्टम इज अंडर डैम्प है या ओवर डैम्प है, या बाकी सॉल्व करना है इसमें पूरा? नहीं नहीं, उसका वो नहीं है बेटा। इसके अंदर ये चीज उसने कहा था कि इसको इंटरप्रेट करें और इसका सोल्यूशन निकालें। आप इंटरप्रेट हमने कर दिया है कि ये सिस्टम जो है हमारे पास अंडर डैम्ड है। ठीक है, इंटरप्रेट में आपने उसकी
वो बता दिया आपने बेटा, ये आ जाएगा -6 इंटू कॉस 40। ठीक है जी, 6 कॉमन निकाल लें आप, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1/d-1 इंटू कॉस 40। इसको बेटा आप क्या कर दें, रेशनलाइज कर दें। तो रेशनलाइज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25/6 इंटू d+1 डिवाइडेड बाय d² -1 इंटू कॉस 40। अब अगेन इसको सब्स्टिट्यूट करें बेटा, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 6 इंटू d+1 डिवाइडेड बाय, तो आपके पास d² की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -16। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -16 -1 इंटू कॉस 40। ठीक है जी, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय, बेटा ये 17 बन गया, 17 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 102, तो ये नेगेटिव साइन बाहर आपके पास आ जाएगा। बाकी रह गया आपके पास d cos 40 प्लस cos 40। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -25 डिवाइडेड बाय 102 इंटू, ये आ जाएगा -4 साइन 40 प्लस cos 40। ठीक है बेटा, जी बेटा ये आपके Yes, पास आ sir. गए जी। अब आपके पास है जो इसका जनरल सोल्यूशन आएगा वो है x ऑफ t इज इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी। एक्स सी किसके इक्वल था, e रेज टू द पावर -3t इंटू c1 cos t प्लस c2 sin t, और ये आपके पास आ जाएगा, इसको बेटा ओपन करके लिख दें ये प्लस, तो ये आ जाएगा 25 4 100, 100 डिवाइडेड बाय 102 sin 40। ठीक है जी, उसके बाद सर आपके ये पास क्या है, ये सर ये स्टेप समझा दें, ये -4 sin 40 ये डिफरेंशियल लिया। जी बेटा डेरिवेटिव लिया इसका, ये डेरिवेटिव ऑफ cos 40। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 102 और cos 40। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गए। अब आपके पास आपने सब्स्टिट्यूट करनी है बेटा जो गिवन इनिशियल कंडीशंस आपके पास हैं। ठीक है जी, तो गिवन इनिशियल कंडीशन बेटा आपके पास क्या है, वो आपके पास थी x ऑफ 0 इज इक्वल टू, वो देख लें ऊपर से, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 एंड x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x ऑफ 0 इज इक्वल टू बेटा ये 1/2 आ जाएगी आपके पास, इसको आप नाम दे दें स्टेरिक का। ठीक है, और x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो बेटा इसमें पुट कर दें आप, पुट x इज इक्वल टू 1/2 एंड t इज इक्वल टू 0 इन स्टेरिक। बेटा इसमें स्टेरिक में सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, जब t को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा ये 1 हो जाएगा, ये cos 0 भी 1 हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से c1, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस जब t को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, रिमेनिंग ये रह जाएगी, तो ये आपके पास है -25 डिवाइडेड बाय 102। तो इसको सिंप्लीफाई करें और c की वैल्यू निकालें तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 102, तो बेटा इसका एलसीएम आपके पास 102, तो ये 51 आ जाएगा, प्लस 25 तो ये बेटा 76 डिवाइडेड बाय 102, तो 2 3 जार 2 8 जार और डिवाइडेड बाय 51। बेटा ये C1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 38/51। अब आप क्या करें इसको कि इक्वेशन नंबर स्टार जो है बेटा आपके पास, ठीक है, इक्वेशन नंबर स्टार जो आपके पास है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं,
और ये बेटा पेस्ट मैंने कर दिया यहाँ पे। ये आपके पास था टोटल एक्स ऑफ टी, ठीक है जी। ये बेटा आपके पास था एक्स ऑफ टी। अब बेटा जो सेकंड कंडीशन आपके पास है वो है डेरिवेटिव वाली, तो ये आ जाएगा एक्स प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो बेटा ये आ जाएगा -c1 साइन ऑफ टी और प्लस c2 कॉज ऑफ टी प्लस सेकंड एज इट इज c1 कॉज ऑफ टी प्लस c2 साइन ऑफ टी इनटू, जब डेरिवेटिव फर्स्ट कर लेंगे तो वो आ जाएगा -3e⁻³ प्लस जब बेटा इसका डेरिवेटिव लेंगे साइन 4t का तो ये आ जाएगा आपके पास 400/102 cos 4t, ठीक है। और इसका आपके पास आ जाएगा प्लस 25 4s are 100 डिवाइडेड बाय 102 और ये साइन 4t, ठीक है जी। इसको आप नाम दे दें किसका, डबल स्टेरिक का। अब यहां पर बेटा आपने कंडीशन सब्स्टिट्यूट करनी है, x प्राइम इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0, ये सेकंड कंडीशन बेटा जो आपके पास है। तो बेटा ये भी आपके पास क्या हो गई 0, और उसके बाद जब बेटा यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, c1 साइन t के साथ बेटा ये 0 हो जाएगा, c2 रह जाएगा यहाँ से, प्लस जब यहाँ पर करेंगे तो बेटा ये 0 ये 1 हो जाएगा, तो c1 और मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बेटा ये -3e⁻0 तो 1 बेटा ये -3 आ जाएगा आपके पास, प्लस जब इसको आप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये सिर्फ ओनली रह जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 102। अब बेटा आप यहां पर देखें तो ये 0 इज इक्वल टू c2, c1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, c1 की वैल्यू है 38/51, 38/51, ठीक है, प्लस 400 बेटा इसको कैंसिल करेंगे तो ये रह जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 51, ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास c2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 8s are 24, 3 3s are 9 2 11, ठीक है बेटा। ये पॉजिटिव हो जाएगा उस साइड पे जाके, ये 51 -200 नेगेटिव हो जाएगा बेटा उस साइड पे जाके, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा c2 इज इक्वल टू 51 114 -200, कितना आ जाएगा बेटा ये, हाँ जी 86/51। इसको मजीद कैंसिल करें तो ये नहीं कैंसिल नहीं होता ये, ठीक है जी। अब बेटा आपने क्या करना है, जो इक्वेशन आपके पास ऊपर थी जो जनरल सॉल्यूशन वाली, मैं वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये जहाँ पे जाके आपने c1 और c2 की बेटा वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये x ऑफ t आपके पास आ गया, ठीक है। सो x ऑफ t इज इक्वल टू e⁻³ c1 किसके इक्वल है आपके पास, c1 आपके पास इक्वल था 38/51 cos t, c2 किसके इक्वल है -86/51 sin t प्लस 100 डिवाइडेड बाय 102 sin t sin 4t और -25 डिवाइडेड बाय 102 इंटू cos 4t। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बाकी बेटा मैं इंशाल्लाह ताला बाकी आपका रह गया एक लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन रह गई है, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो बाकी तकरीबन 11 लेक्चर्स आपके रह गए हैं उसमें मैंने ख़त्म करवा देनी है जी। लेक्चर पढ़े हुए हमारे 48 है ना, तो ये 37th आपका चल रहा है लेक्चर, तो बाकी रह गए आपके 11। नेक्स्ट वीक एक टीचर है जिनका हमारा सारा सिलेबस खत्म हो जाना, तो आपके 11 लेक्चर। हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद बेटा अब हमारे पास टाइम होगा जिसके अंदर ना आप क्वेश्चन वगैरह करके क्लास की और वो जी
हमें 3.4 करवा दें अब बेटा वो अभी टाइम आपके पास होगा, आप पूरी क्लास अपना एक वो बना के ना कि हाँ जी इस दिन हमने सर वो कोई करना है, तो इम्पोर्टेंट मैं है उस कि दिन। जी बेटा, इम्पोर्टेंट? बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं सर जाने थे सर, गरीब क्या बंदे मासूम से। इनमें से भी सर जी इम्पोर्टेंट तो होंगे।